नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं चिंतन। ठीक है, इसके हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भाषा एवं चिंतन का डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि ये प्रश्न सीरीज आपको आसान लगेगी और बड़े आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या भावात्मक व्यवहार है? तो चिंतन एक, हमने पढ़ा हुआ है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर ये चिंतन द्वारा या मानसिक प्रक्रिया द्वारा, या इसको हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक गतिविधि द्वारा या ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा या रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा इस समस्या को हमारा दिमाग सॉल्व करता है और समाधान हमें प्राप्त होता है। तो चिंतन एक प्रकार से संज्ञानात्मक गतिविधि है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझा। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, व्यक्तिकतावाद। तो व्यक्तिकवाद के द्वारा उसका चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है, जबकि आत्मकेंद्रित, सजीवतावाद और यथार्थवाद द्वारा उसका चिंतन प्रदर्शित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रकरण या श्रेणीकरण। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये चारों चरण सूचना प्रकरण सिद्धांत के ही हैं। पहला ये होता है, ये क्रम रहता है पूर्व प्रकरण, सेकंड में श्रेणी चरण होता है, थर्ड में प्रतिक्रिया चयन होता है और चौथा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होता है। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास कोई समस्या आती है या सूचना आती है, तो पहले हम उसका पूर्व प्रकरण वो हमारे सामने होता है, फिर हम उसको श्रेणीबद्ध करते हैं, फिर उस श्रेणीबद्ध में से उस जो भी समस्या है या सूचना है उसका हम चयन करते हैं और फिर उसका हम क्रियान्वयन करते हैं। तो ये चारों क्रम आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। पहला ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा और चौथा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार के द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे या कोहलबर्ग? तो ये विचार जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ते हुए क्रम में के रूप में प्रदर्शित किया है। वहीं उसी आधार पे इन्होंने विचार को भी बताया है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे देखिए, 5वां नंबर है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसमें से सभी आंसर सही हैं। ज्ञानेंद्रियों को भी प्रशिक्षित, कहानी भी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा डी। और इसी के साथ क्या होना चाहिए? समाजीकरण की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, कल्पना विकास के लिए सहायक होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सावेगिक चिंतन और अहमवादी चिंतन। तो सृजनात्मकता का मतलब है नया विचार करना, कुछ नया ऐड करना अपनी तरफ से। यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसमें कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करके उसको प्रदर्शित करते हैं, तो वो सृजनात्मकता ही होती है। यहाँ पे अपसारी चिंतन आंसर इसका सही होगा। अपसारी चिंतन में क्या होती है? विस्तृत सोच होती है। ठीक है, नए तरीके से सोचना अपसारी चिंतन के रूप में आता है। तो यहाँ पे ए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वॉरेन ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने, स्किनर ने। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीटीटी में भी आया हुआ है और सीटीईटी और दिल्ली पीआरटी, ये सभी में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। रॉस महोदय ने कहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष या पहलू है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कौशलों का पारस्परिक पेन पेपर परीक्षा के माध्यम से आकलन नहीं हो सकता है वे हैं सुनना बोलना, पढ़ना बोलना, लेखन सुनना, पढ़ना सुनना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुनना और बोलना। पढ़ना और बोलना, यहाँ पे पढ़ना आ रहा है तो नहीं होगा, यहाँ पे लेखन आ रहा है तो नहीं होगा, यहाँ पे फिर पढ़ना आ रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना, लेखन और इन दोनों का पेन पेपर से हो सकता है, लेकिन सुनना और बोलना का आकलन नहीं किया जा सकता है। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
भाषाई कौशल पढ़ाने चाहिए, अनुकरण के द्वारा, पृथक करके, स्पष्ट परिभाषा दे करके, एकीकृत द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, अनुकरण के द्वारा। भाषाई कौशल में, भाषा कौशल में कौन कौन से क्रम आते हैं? सुनना आता है, बोलना आता है, फिर उसके बाद पढ़ना आता है, लास्ट में आता है लिखना। तो ये भाषाई कौशल के क्रम हो गए। इसमें अनुकरण क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो संवेदनशील रहते हैं और अपने बड़ों को देख करके ही उनका अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? व्यवहार, शब्द, चिंतन या समस्याएं? तो कॉलसनिक के अनुसार यहाँ पे सही आंसर है चिंतन। चिंतन ही संकल्पना का पुनर्गठन है, ये कॉलसनिक महोदय ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता का, समस्या हल, संबंध आंकिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता आंकिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, समस्या हल। PS मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल। R मतलब होता है रीजनिंग, तार्किकता। N मतलब है न्यूमेरेसी, आंकिक क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, समान बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? समान बुद्धि बालक नॉर्मली 34 माह में बोलना सीख जाते हैं। सी आंसर सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा? सही आंसर होगा तीन भाषा। त्रिभाषा को राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में समाहित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों के से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। सीमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि उच्चारण विज्ञान द्वारा ही ध्वनि की गति का अनुक्रम और उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों को संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर % में बढ़ाता है लगभग 50 से 1000% तक, 2 से 10% तक, 20 से 50% तक, 50 से 5% तक। तो 2 से 10% तक हर वर्ष बालक अपने भाषा शब्द को बढ़ाता है और 2 वर्ष तक उसके पास 100 शब्दों का भंडार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय? तो यहाँ पे संवेदनशील समय कौन सा होता है? प्रारंभिक बचपन का समय, जबकि बच्चे में भाषा का विकास बहुत ही तेजी से होता है। यहाँ पर बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है और इस समय में बच्चा बहुत ही संवेदनशील होता है। जिस प्रकार से वो बड़ों का अनुकरण करेगा उतनी ही भाषा उसकी अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। सेकंड है, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो नहीं होगा। भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है, ये भी नहीं होगा। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, क्या ये होगा? नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषिक विकास का मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। लेओ वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा विकास को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कहलाता है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष? यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दिल्ली PRT में, CTET में अति संवेदनशील, क्वेश्चन को घुमाया है, बस हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति संवेदन, प्रारंभिक अवस्था में अति संवेदनशील होता है भाषा का विकास। नेक्स्ट है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है, संकेत प्रयोग विज्ञान होता है, वाक्य होता है, रूपिम होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? रूपिम होती है। यदि यहाँ पे होता ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो स्वनिम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछा है तो वो क्या हो जाएगी? रूपिम। इसका मतलब क्या है? अर्थ जिसका मतलब कि शब्द हो। किस प्रकार के शब्द? जैसे अच्छा, बुरा, ये एक पूरा एक शब्द है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इस कारण अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? रूपिम। वहीं स्वनिम में क्या होता है? था, ता,
इस प्रकार के यदि वर्ण आते हैं तो वो क्या कहला जाएंगे, स्वनिम। तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम हो जाएगी और अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम हो जाएगी। स्वनिम को यहाँ पे मैं बता दूं स्वर्ण ग्राम भी कहते हैं और रूपिम को रूप ग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से अपन ने इतना सीखा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना गया है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को, उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं घर को भाषा शिक्षण की प्रथम अवस्था माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा एक में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम होना चाहिए। कक्षा एक में कैसा होना चाहिए? सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना सुनना बोलना, सुनना लिखना बोलना पढ़ना, लिखना बोलना पढ़ना सुनना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनना। सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर उसके बाद लिखेगा। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? परिणामकारी वाक, लंबित वाक, अनुस्रत वाक या प्रवर्धित वाक। ठीक है, तो ये हकलाना एक प्रकार से भाषा दोष है। ठीक है, वाक दोष है। इसमें बच्चा क्या करता है? रिपीट करता है शब्दों को। तो इससे निपटने के लिए प्रवर्धित वाक, इसके द्वारा हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। इसमें क्या करवाते क्या है? वाक्य को या शब्दों को बार बार बोल करके उनका अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि वो जिस भी भाषा शब्द में अटक रहा है उसको हकलाए बिना बोल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां है, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना के लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा, वैज्ञानिक पद्धति। तो प्रकल्पना के यहाँ पे इसके लक्ष्य कौन से होंगे? वैज्ञानिक पद्धति। इस वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? अनुमान के द्वारा प्रकल्पना का अनुमान लगाया जाता है, फिर उसके बाद सूचना एकत्रित करके प्रकल्पना की उसका व्याख्या किया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, उसके प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे देखिए भाषा विकास के सहयोग में कौन सा तरीका गलत है बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो बिना टोके प्रकरण का बात करना ये तो सही होगा ना, और उसके प्रयोग का समर्थन करना ये भी सही होगा, अवसर उपलब्ध कराना भी सही होगा। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में को अमान्य करना ये गलत कहला जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी सही आंसर होगा। ठीक है, भाषाई विकास में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है, भाषा क्या कहलाती है? हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो भाषा जो होती है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि जब हम कोई चीज सोचते हैं तो उसके भाषा के द्वारा ही उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे अंदर विचार आता है तो उसके हम भाषा के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, और सामने वाला भी भाषा से ही सुनता है और हम भी भाषा के द्वारा ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। हमारी विचार प्रक्रिया को भाषा प्रभावित करती है। वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी व तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण ये भी भाषा दोष में आता है, हकलाना तुतलाना भी आता है, तीव्र अस्पष्ट वाणी भी आती है, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना भाषा दोष, वाणी दोष में नहीं आता है। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास के सिद्धांत में अनुबंधन का सिद्धांत आता है, जिसमें कि हम जैसे बच्चे को यदि एप्पल दिखा करके बता रहे हैं कि ये बेटा एप्पल है, और वो जब भी नेक्स्ट टाइम पे एप्पल देखेगा तो उसके साथ अनुबंध स्थापित कर लेगा और वो बता देगा कि हाँ ये एप्पल है। अनुकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है भाषा को। परिपक्वता के सिद्धांत में क्या होता है? बच्चा
अनुकरण और अनुबंध के द्वारा अपने व्यवहार के जरिए सारी चीज़ों को सीख लेता है और उसका उपयोग आगे चल करके करता है, तो वो सिद्धांत क्या कहला जाएगा? परिपक्वता का सिद्धांत कहला जाएगा। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यहाँ पे नहीं होगा। ये सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पुनर्निर्माण, अन्वेषण, सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो देखिए, निगमनात्मक तर्कणा कितने प्रकार की होती है? तर्क दो प्रकार के होते हैं, निगमन और आगमन। निगमन तर्क और आगमन तर्क। निगमन तर्क जो होता है वो सिद्धांतवादी होता है, उसमें क्या पहले से सिद्धांत दिया होता है, तो यहाँ पे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट सिद्धांत या समान उदाहरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर निगमनात्मक तर्क में अपन जाते हैं। और आगमन में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, वो आगमनात्मक तर्क में सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 वर्ष में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व वाक अवस्था। ये क्वेश्चन सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में आया है। सुपर टेट के नाम से हम जानते हैं। यूपी में टेट के बाद सुपर टेट होता है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इनको आप एक बार और सुन लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।